आज की युवाओं की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम युवा इतिहास से पूरी तरह से कटे हुए हैं। इतिहास के बारे में हम अवगत नहीं रहते हैं और जो इतिहास व्हाट्सएप पे गढ़े जाते हैं उन्हें हम वास्तविकता मान लेते हैं, यानी कि उन्हें हम इतिहास का वो स्रोत मान लेते हैं जो बिल्कुल अटल है, जो बिल्कुल अजर और अमर है, लेकिन सत्यता इससे बिल्कुल अलग है। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं newsviews360.com खबरें अलग अंदाज में, और ये हमारा खास शो खरी बात। खरी बात में आज चर्चा एएमयू विवाद पर। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस समय विवादों में है। विवादों का जो एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है, जो वास्तव में कारण है ही नहीं, वो कारण ये है कि वहाँ के कुलपति के कक्ष में जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है। किस तरह से ये चीज़ें बताई गई? जब आपको इतिहास नहीं पता होगा, जब हमें इतिहास नहीं पता होगा और आपको कोई कहेगा भाई एएमयू में जिन्ना की तस्वीर लगी है, तो आप एक बात करना शुरू कर देंगे। दरअसल एक वहाँ पर आप चर्चा करना शुरू कर देंगे और चर्चा यही होगी कि एएमयू में जिन्ना की तस्वीर क्यों है। आप ही नहीं, जावेद अख्तर साहब भी इससे पूछ लेंगे सबसे कि भाई ट्वीट करके कि वहाँ पर जिन्ना की तस्वीर क्यों है। तो ये बिल्कुल कॉमन चीज़ है। अगर आपको चीज़ें नहीं बताई जाएंगी और एक लाइन में वन लाइनर वाला जो विवाद होता है वो खड़ा किया जाएगा, तो आप वही पूछेंगे जो गढ़ा गया है। तो दरअसल ये पूरा गढ़ा गया है। इसके क्या कारण है मैं आपको बताता हूँ। एएमयू निशाने पर है। एएमयू के अलावा जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है वो भी निशाने पर है। माना जाता है कि ये दोनों विश्वविद्यालय जो हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ हैं, जबकि यहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदू भी पढ़ते हैं। राइट विंग आउटफिट का इसके अंदर घुसना, क्या उसके कारण है, इस पर हम विश्लेषण करेंगे। रोहित बोबला के मामले पे आप जाइए, जब उनकी छात्र संघ ऑर्गेनाइजेशन से पूछा गया था और आरएसएस वालों ने ही पूछा था कि वो लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और जामिया इस्लामिया में आरक्षण की मांग क्यों नहीं करते हैं। आखिर ये पूछने वाले आप कौन होते हैं किसी छात्र संघ नेता से कि भाई वहाँ पर आरक्षण की मांग आप क्यों नहीं कर रहे हैं। आरक्षण देना लेना ये सब सरकार का काम है। दरअसल छात्र संघ भी सरकार से ही मांग करती है, तो आप भी सरकार से मांग करिए। आप छात्र संघ वालों से ही क्यों पूछ रहे हैं? तो पहला कारण। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि विवाद जो होता है इसको शून्य से गढ़ा जाता है, विवाद होता नहीं है। ये जिन्ना वाला मामला आज का नहीं, बहुत पुराना मामला है, मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन ये इसको शून्य से गढ़ा गया है। एक लाइन में आपको बताया गया है कि जिन्ना की तस्वीर वहां के कुलपति के कक्ष में लगी है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल हटकर है। मैं आपको दोबारा बता दूं, तस्वीर दरअसल 1938 में लगी हुई है। 1938 से और कुलपति के कक्ष में नहीं लगी हुई है, वहाँ के छात्र संघ का जो दफ्तर है उसके कक्ष में लगी हुई है। वहाँ पर महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है। जो वहाँ के छात्र संघ नेता का, छात्र संघ की अपनी एक परंपरा है, जो अपनी परिपाटी है, वो उनको सदस्यता देते हैं, जिसको कहते हैं मानद सदस्यता, या और साधारण भाषा में बोले तो आजीवन सदस्यता, यानी कि मृत्यु उपरांत भी जो लोग उसमें कभी शामिल रहे हैं उनकी तस्वीर वहाँ पर लग जाती है और लगी भी रहती है। महात्मा गांधी की तस्वीर भी वहाँ पर लगी हुई है। तो 1938 में ये सब कुछ हुआ था। 1938 में चंदा इकट्ठा करके एएमयू के कुछ लोगों ने, मुस्लिम लीग के कुछ लोगों ने वहाँ पर एक जिन्ना का कक्ष बनवाया था, इसलिए वहाँ पर जाहिर सी बात है जिन्ना की तस्वीर होगी। मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग के नेता रहे जिन्ना, पहले तो जो है नेता रहे, उसके बाद पाकिस्तान के प्रवर्तक बन गए, जो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन क्या इस इतिहास को आप झुटला सकते हैं कि जिन्ना ने बाल गंगाधर तिलक और भगत सिंह के लिए वकालत की थी? या इस इतिहास को आप झुटला सकते हैं कि जिन्ना ने अपनी पत्नी के साथ, यानी कि जिनका नाम रति था, जिनको रति के नाम से जाना जाता था, उनके साथ मिलकर मुंबई से ही जो है आंदोलन की शुरुआत की थी, स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये एक्चुअली में पूरी तरह से गढ़ा गया है। ये आपको बताया गया है कि ऐसा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये ऐसा है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। 1938 से तस्वीर वहाँ पर लगी हुई है। 1938 से लेकर 2018 से पहले तक अभी तक विवाद क्यों नहीं हुआ? क्या कोई सरकारें नहीं थी या कोई सांसद नहीं थे जो आज पहली बार नेता हुए हैं? सांसद बहुत दिन से सक्रिय हैं उस क्षेत्र में, तो उन्होंने लेटर पहले क्यों नहीं लिखा? दरअसल मामला यह है कि इन दोनों विश्वविद्यालयों के अलावा भी पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी भी निशाना पे रहते हैं। 10 साल पहले का एक मैं आपको घटना बताता हूँ। उनका एक प्रोग्राम होना था जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। उन पे हमले की साजिश की गई थी, जिसको एएनआई ने रिपोर्ट किया था। एएनआई की रिपोर्ट करने के बाद हेडलाइंस टाइम्स ने, टुडे हेडलाइन ने उस पर एक खबर की थी। उसके बाद राइट विंग आउटफिट वालों ने जाकर उनके यहाँ दफ्तर में तोड़फोड़ की, जिसकी तस्वीर आज तक लगी है। बाद में वहाँ पर आरएसएस के कुछ नेताओं ने माफी भी मांगी कि थोड़ी बहुत ऑफिस की हानि हुई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वास्तव में थोड़ी बहुत नहीं हुई थी। आप अभी भी जाइए वेबसाइट पे, वो तस्वीरें मौजूद हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये पूरा मामला हुआ कैसे। दरअसल वहाँ पर भी राष्ट्रपति का एक प्रोग्राम होना था। पूर्व राष्ट्रपति जहाँ पर ठहराए गए थे, वहाँ पर राइट विंग आउटफिट के लोग एंट्री कैसे की? हथियारों के साथ, नारों के साथ गर्जना करते हुए राइट विंग आउटफिट के लोग उस कक्ष तक पहुँच जाते हैं जहाँ उपराष्ट्रपति रुके हैं और पुलिस उनको रोक नहीं पाती है।
बाद में कुछ छात्र संघ के नेताओं ने ही, छात्र संघ के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने ही उन 6 लोगों को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया, जिनको पुलिस ने छोड़ दिया। उसके बाद छात्र संघ नेताओं की ये मांग थी कि उन पर FIR दर्ज हो, जिस मांग को लेकर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय तक गए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय ने कहा कि आप लोग थाना फूंकने आ रहे थे। उसके बाद उनको बुरी तरह से मारा गया, पुलिस ने उन्हें मारा। अब देखिए कि एक तरफ नारे हैं, हथियार हैं, और दूसरे तरफ शांतिपूर्ण ढंग से FIR की मांग है और कार्रवाई कहाँ हो रही है। तो किस तरह से विवाद गढ़ा जाता है, इसको ध्यान से देखिए, किस तरह की राजनीति है। मुद्दे वास्तव में बनाए जाते हैं, ध्यान भटकाया जाता है। 1938 से लेकर आज तक 2018 तक ये मामला सामने क्यों नहीं आया, ये बार बार प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका रिलेवेंट आंसर भारतीय जनता पार्टी RSS के किसी भी सदस्य के पास नहीं होगी। तो ये पूरा मामला गढ़ा गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये इतना ही नहीं, अभी कुछ दिन पहले RSS का एक बयान आया था जिसमें उसने कहा था कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो है शाखा लगाना चाहती है। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर शाखा क्यों लगाना चाहते हैं? आप एक व्यक्तिगत विचारधारा है, आप एक डेफिनेट परसेप्शन है, एक विचारधारा है। आप एक विचारधारा को किसी विश्वविद्यालय के अंदर कैसे थोप सकते हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जहाँ पर सभी धर्मों के लोग, सभी विचारधाराओं के लोग पढ़ते हैं। तो ये पूरा मामला गढ़ा गया है। तो दरअसल जब आपको एक ही लाइन में हर चीज़ बता दिया जाएगा तो आप उसको समझेंगे ही नहीं, समझ में आएगा भी नहीं, और मीडिया आपको हेडलाइन दिखाती रहेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर में जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है। तो जिन्ना की तस्वीर नहीं लगी हुई, वो जिन्ना नहीं लगे हुए वहाँ पर जो पाकिस्तान के प्रवर्तक थे, बल्कि वो जिन्ना लगे हुए वहाँ पर जो कभी बाल गंगाधर तिलक और भगत सिंह की वकालत करते थे और जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जूझ गए थे। आप देख रहे थे newsviews360.com खबरें अलग अंदाज में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो हमारे Facebook पेज पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।